जय हिंद फ्रेंड्स। 6 मई 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फूड क्राइसिस पर 2020 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भोजन संकट में कितने मिलियन से अधिक लोग रह रहे थे। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये 2020 में आई है और 2019 के बारे में बता रही है कि 2019 में कितने लोगों को मतलब कितने लोग भूख से प्रतिपीड़ित थे, कितने लोगों को भूख संकट में थे। तो बात करते हैं इसमें अब के साल रहे 135 मिलियन से अधिक लोग। ये लास्ट 4 सालों में जो बीते 4 साल हैं उनमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा रहा ये। अदरवाइज इससे लास्ट ईयर मतलब 2018 में 113 मिलियन लोग थे। इसका कारण मौसम में परिवर्तन और आर्थिक तंगी भी है। और सबसे ज़्यादा 77 मिलियन से अधिक लोग तो अकेले पूर्वी जो मध्य पूर्वी एशियाई देश है उनके हैं, कुछ अफ्रीका महाद्वीप के देशों से हैं और कुछ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों से हैं। बात करें इस रिपोर्ट को जारी कराता है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस और ये फर्स्ट टाइम 2016 में पब्लिश की गई थी। बात करें जो ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस है ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास सहयोग संगठनों और यूरोपियन संघ ने मिलकर बनाया था। ये जारी करता है हर बार फूड क्राइसिस पर यह रिपोर्ट। अब के साल कुल पूरे विश्व में 135 मिलियन से अधिक लोग पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी पर कोविड गाथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है। तो दोस्तों, ये लॉन्च करी है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इस गाइड में भारत सरकार के सहयोग से डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड-19 के ए से जेड महत्वपूर्ण जितनी भी उन्हें जानकारी मिली है वे सारी की सारी इस मल्टीमीडिया गाइड में उन्होंने दी है, बल्कि लिखी है। बात करें इस डीएसटी की कि डीएसटी है क्या, तो डीएसटी की बात करते हैं तो ये है द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाने गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उस पर जाकर उन्होंने इस किताब का विमोचन किया। डॉक्टर दैट मीन्स कह सकते हैं आप द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 50वीं वर्षगांठ पर इस बुक का विमोचन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। अगर बात करें डीएसटी की, तो डीएसटी का जो गठन है वो हुआ था मई 1971 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। और की बात करते हैं डॉक्टर प्रहलाद सिंह पटेल, ये हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। इन्होंने भी लास्ट बीते 2 दिन पहले एक बुक का विमोचन किया था जिसका नाम था बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर। नेक्स्ट नेता है डीवी सदानंद गौड़ा, ये हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। इन्होंने भी घोषणा की थी कि इनका जो विभाग है, इनका जो मंत्रालय है वो देश का सबसे अच्छा मंत्रालय बना, सबसे अच्छा क्षेत्र बना निर्यात करने के फील्ड में रसायन एवं कार्बनिक जो फील्ड है वो फर्स्ट पर पहुंच गया अब के साल। रामविलास पासवान, ये हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं और संचार मंत्री का भार भी इनके कंधों पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों एवं अन्य लोगों को स्थानांतरित करने के लिए चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इन जो ये मजदूर हैं इन पर बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स हो रही है इस समय। जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं इनको इनके घर तक पहुंचाने के लिए एक सरकार के द्वारा एक ट्रेन चलाई जा रही है। तो उस ट्रेन का नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इससे क्या होगा, ये जो इनके गंतव्य स्थान है उसके स्टेशन पर पहुंचेंगे पहले, जैसे कि आपका नियरेस्ट आपको घर पहुंचना है, आपके नियरेस्ट कहीं रेलवे स्टेशन होगा वहाँ पर पहुंचेंगे। वहाँ पर इनको राज्य सरकार के जो अधिकारी होंगे वे इनको वहाँ से लेंगे, इनकी स्क्रीनिंग करेंगे और इनके टेस्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और निगेटिव पाए जाते हैं तो इनको इनके घर तक छोड़ा जाएगा उन अधिकारियों के द्वारा। और इसमें इन्होंने कहा है कि इनको जब इनका ट्रैवल स्टार्ट हो, जब इनकी यात्रा स्टार्ट हो तो इनको मास्क लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र के खिलाड़ी यूसुफ होशम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह किस खेल से संबंधित थे। तो दोस्तों, ये खेलते थे टेनिस और ये इन पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों में दोषी पाए गए। अगर बात करें टेनिस है, टेनिस के फील्ड में प्रतिबंध लगाने वाली संस्था कौन सी है, तो टेनिस के फील्ड में लगाती है टेनिस इंटीग्रेटिंग यूनिट
ये प्रतिबंध लगाती है। ये देखती है कि मैच फिक्सिंग है, डोपिंग में फंसा है बंदा या भ्रष्टाचार में कहीं फंसा है, तो ये करती है। अगर बात करें एथलीट में यही काम करती है, मतलब जो मैच फिक्सिंग को चेक करना, डोपिंग चेक करना, तो ये क्या चेक करती है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इस वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अभी अभी भारत के 2 प्लेयर झूमा खातून और संदीप कुमारी पर प्रतिबंध लगाया है। झूमा खातून रेसर है हमारे यहाँ की, और संदीप कुमारी है डिस्कस थ्रो की प्लेयर। ये जो यूसुफ होसम है, ये मिस्र के हैं, तो मिस्र के बारे में भी जान लेते थोड़ा। मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। मिस्र में मिस्र पौंड के जो मुद्रा है वो चलती है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, और प्रधानमंत्री है शरीफ इस्माइल। अरबी भाषा चलती है और 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पर मोमडन है। तो दैट मीन्स इसका आंसर था टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीना ने 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों पहले जानते हैं फीना क्या है। फीना से पहले देखते हैं फीफा क्या है। फीफा का तो आपको पता होगा, फीफा है जो कि मतलब कि सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल के क्षेत्र में। ये फुटबॉल के टूर्नामेंट कहाँ पर होंगे, कौन उनको होस्ट करेगा, ये सब की सब पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करती है पूरे साल के लिए कि कहाँ का कौन कौन से टूर्नामेंट होने हैं, उन सब का पूरा लेखा जोखा तैयार करता है फीफा फुटबॉल के फील्ड में। ऐसे ही स्विमिंग के फील्ड की अगर बात करें, स्विमिंग की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, तो वो है फीना। फीना स्विमिंग की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। जैसे या हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन। अब बात करते हैं टूर्नामेंट की। 2021 में फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप होनी थी, बट अब ये होगी 13 से 27 मई के बीच में होगी 2022 को। ठीक है, 21 से 22 में पोस्टपोन कर दिया गया है। उसका कारण ये है जो टोक्यो ओलंपिक थे जो अब के साल 2020 में होने थे, वो कोरोना महामारी की वजह से वे कर दिए गए पोस्टपोन 2021 में। तो 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक पहुंच गए हैं, तो उससे इस टूर्नामेंट की डेट क्लैश हो रही थी, जिस कारण हमने क्या किया, जो फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप है उसको ही पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि जो ओलंपिक है, ओलंपिक सबसे बड़े अच्छे खेलों में सबसे अच्छे खेलों की प्रतियोगिता है, तो हमने इसको पोस्टपोन किया और ये इसको पहुंचा दिया 2022 में। इसी तरीके से कॉमनवेल्थ यूथ गेम की अगर बात करें, तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम भी 2021 में होने थे, जिसकी डेट ओलंपिक की डेट से क्लैश होने के कारण इसको भी हमने पीछे पोस्टपोन किया, और ये अब होंगे 2023 में। ठीक है, अगर बात करें फिना की, तो फिना के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है जेसी मेग्लियोन, और स्थापना हुई थी इनकी 29 जुलाई 1908 में लोजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक की स्थापना भी 23 जून 1894 में हुई थी, और लोजेन स्विट्जरलैंड ही में ओलंपिक का हेडक्वार्टर है। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की भी बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुए थे 2000 में, और उसके बाद 2008 में हमारे देश ने पुणे में ये होस्ट किए गए थे। अब 2023 में होंगे, जो कि इसका 7वां संस्करण होगा। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है DL मार्टिन। इनके अब हम क्वेश्चन पे लौटते हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार ये 2021 फुकुओका जलीय विश्व विज्ञान चैंपियनशिप अब होगी 2022 में मई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इस समय जो गुटनिरपेक्ष शिखर संगठन के जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं वे हैं अजरबैजान गणराज्य के HE इल्हाम अलीयेव। उन्होंने ही इस सम्मेलन की, जो 2020 में जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता की। ये एक ऑनलाइन मतलब कि शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसमें जो भारत की ओर से थे वे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। मतलब ये जितने 30 से अधिक जो देश थे ये फोकस हुए, और इन्होंने क्या नाम था, कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय जगत को एकजुट रहने के लिए ये एक सम्मेलन किया, यानी कि इसका उद्देश्य, सम्मेलन का उद्देश्य ये था। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे शुरू में 1961 से स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इस मतलब सम्मेलन का, इस संगठन का बनाने का उद्देश्य जो था, मानवाधिकारों की रक्षा करना, रंग भेद के विरोध करना, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन क्या था कि अब की बार गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2020 की जो अध्यक्षता की वो की बल्कि अजरबैजान गणराज्य के HE इल्हाम अलीयेव ने। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोकलेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए
ये है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन जो चौधरी हैं, इनको बनाया गया है लोक लेखा संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। बात करते हैं लोक लेखा समिति है क्या। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा के सदस्य। ये एक साल के लिए हर एक साल के लिए नियुक्त होती है। अब के साल जो अधीर रंजन चौधरी हैं, इनको 1 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक के लिए इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा वो विपक्ष के होते हैं, विपक्ष की साइड से बनते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है वो है, अगर देखिए जाए, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षणों संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करना। अगर शॉर्ट टर्म में समझें तो हम जो सरकारी खर्चे होते हैं, जो सरकारी खर्चों के खाते होते हैं, उनकी निगरानी रखना, उनकी जांच करना और उनको दोबारा रीचेकिंग करना, वो काम होता है लोक लेखा समिति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों में तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो दोस्तों, ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने एक ऐसा टावर बनाया है जिसमें बिना केमिकल का यूज किए हुए आप जो उसके वो एक रेस छोड़ेगा, जिससे वहाँ पर जो संक्रमण होंगे, जो कीटाणु होंगे, वे नष्ट किए जा सकते हैं। इस टावर का जो नाम रखा है यूवी ब्लास्ट, इस टावर का नाम रखा गया है। और इसका उपयोग ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में होगा, जैसे हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन, होटल, फैक्ट्री, दफ्तर, ऐसी जगह पर इसका यूज किया जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ेगा, उनसे वे संक्रमित जो कीटाणु हैं वे मारे जा सकते हैं। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सतीश रेड्डी है। और ऑप्शनों को देख लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष के शिवन है। नासा के जो अध्यक्ष है वो है जिम बिडेन स्टाइन। और पावर ग्रिड के जो वर्तमान चेयरमैन है वे है के श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? देखिए दोस्तों, पहले पुलित्जर जो पुरस्कार है उसके बारे में जानते हैं। ये 1917 में प्रारंभ हुआ था। ये जो पुरस्कार है ये यूएसए का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना क्षेत्र में उल्लेखनीय जो कार्य करता है उनको दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ये न्यूज़ के फील्ड में दिया जाता है। तो अब की बार जो मिला है, जो फोटोग्राफी के लिए मिला है, वो हम मिला है भारत के 3 फोटोग्राफर को, जिनका नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन तीनों के तीनों, इन सभी के सभी को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्होंने जो घाटी में सामान्य जीवन के साथ साथ प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच में जो आर्टिकल 370 के टाइम इन्होंने तस्वीर खींची और पूरे विश्व को उसके बारे में बताया, तो इसके लिए, इस उल्लेखनीय कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पैरा का उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों, जो ठिकरी पैरा है ये एक प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसमें होता क्या है, इसमें गांव के एक से अधिक व्यक्ति गांव में रात को पहरा देते हैं, जिससे कि कोई भी संदिग्ध आदमी गांव में प्रवेश ना कर सके। तो ये कोरोना से रोकने के लिए, अपने गांव को सेफ रखने के लिए ये जो प्रथा चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है पंजाब एवं हरियाणा गाँव में। ठीक है, पंजाब या हरियाणा के गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? तो दोस्तों, जो ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर है ये सबसे शुरू का केस मिला है असम में। और ये 1921 में इसका पहला केस देखा गया था केन्या और इथियोपिया देश में। बात करें इसमें होता क्या है, ये एक वायरल है जो कि पिग और सुअर में बहुत तेज़ी से फैलता है। और इसकी वजह से अचानक ही बहुत से सुअर की जो होती है मौत हो जाती है। ये संक्रमित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, वह थे एक। तो दोस्तों, ये एक इतिहासकार थे, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? और सेकंड क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये दोनों के दोनों दिवस मनाए गए 5 मई को। 5 मई को मनाया गया। और इनको जो मनाता है वो मनाता है WHO। WHO की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। और टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन पे लौटते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का मनाने का उद्देश्य है
संक्रमण से दूर रहने के लिए साफ सफाई रखिए, ये इसका उद्देश्य है दूर रहने का। और अब की बार जो इसकी थीम थी वो थी सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। और बात करें विश्व अस्थमा दिवस की, तो विश्व के जो इंसान है, जो आदमी है, उनको अस्थमा के बारे में, अस्थमा बीमारी के बारे में उजागरता फैलाने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। और अब की बार जो इसकी थीम थी वो थी इनफ अस्थमा डेथ, ठीक है। और इन दोनों को मनाता है WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे 21 से लेके 30 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए वे कौन कौन से थे। अब तक हम पिछले लास्ट बीते 2 दिनों में हमने 10-10 डे सब याद किए हैं। आज हम 21 से 30 तक के सभी डे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 21 अप्रैल को मनाया गया सिविल सेवा दिवस। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दिवस भी मनाया गया 21 अप्रैल को ही। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल की बात करें तो अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को हमने मनाया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 28 अप्रैल को मनाया गया कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस। 29 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को हमने मनाया इंटरनेशनल जैज डे और आयुष्मान भारत दिवस। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में जितने भी हमने दिवस सेलिब्रेट किए हैं उन सभी का रिवीजन कर लिया है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।